स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, हाउ एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड and the types of spectrum of x-rays, and in we will continue this topic next. And today we will discuss about the properties of x-rays, its uses, its biological effects and applications. Properties of X-rays. We know that X-rays are electromagnetic radiations of frequencies greater than ultraviolet radiations. ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है एंड एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. दैट्स व्हाई इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड wavelength will be smaller. The wavelength of X-rays is very small, of the order of 10 angstrom to 100 angstrom. X-rays travel with the speed of light, and speed of light is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. All the electromagnetic radiations travel with the speed of light. They have no charge, so they are not affected by electric and मैग्नेटिक फील्ड. जैसे गैमा रेज पे हमने कहा था कोई चार्ज नहीं होता, इसी तरह जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये सारी न्यूट्रल होती हैं. तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरें या मैग्नेटिक फील्ड में से, उस पर चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है, न्यूट्रल पार्टिकल्स पे एक्ट नहीं करती. तो इसलिए इनका पाथ जो है वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से चेंज नहीं हो सकता. नेक्स्ट है एक्सरेज प्रोड्यूस कॉम्पटन इफेक्ट व्हेन इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस. प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड द कॉम्पटन इफेक्ट that when X-rays strike the graphite target, then a part of energy is provided to the electron of graphite, and with remaining energy for X-ray photon is scattered. We have discussed it in detail already. X-rays produce ionization in gases, and this property is used to find out the intensity of X-rays. आयोनाइजेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एटम से नॉकआउट हो जाता है. एक्सरेज जब फॉल करती हैं किसी भी गैस पे, तो वो ये क्या करते हैं, फोटॉन्स अपनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एटम्स ऑफ गैस को. उस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं या फिर आयोनाइज हो जाते हैं. तो जितनी ज़्यादा एक्सरेज के पास एनर्जी होगी, अब ज़रूरी नहीं है कि एक फोटॉन जो है वो एक एटम को आयोनाइज करके तो वहाँ अपनी सारी एनर्जी उसको दे देगा. तो ये भी हो सकता है वो कुछ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को एक एटम से नॉकआउट करे, रिमेनिंग एनर्जी से सेकंड को आयोनाइज करे, थर्ड को करे, फोर्थ को करे, फिफ्थ को करे. तो इस तरह से एक फोटॉन जो है वो मल्टीपल एटम्स को आयोनाइज कर सकता है, क्योंकि वो एक ही कुलियन में या एक ही एटम को अपनी टोटल एनर्जी इम्पार्ट नहीं करेगा. तो जितने ज़्यादा एटम्स को आयोनाइज करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि फोटॉन के पास उतनी एनर्जी ज़्यादा है. तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज या अगर हमने चेक करनी हो तो वो हमें आयोनाइजेशन एबिलिटी से पता चल सकती है. X-rays are highly penetrating radiations. They can penetrate deep inside those materials which are opaque to ordinary light. They can pass through flash. देखिए, जैसे हमारी बॉडी के अंदर से जो ऑर्डिनरी लाइट है, जो विजिबल लाइट है, वो फ्लैश में से पास नहीं हो सकती हमारी बॉडी में से. लेकिन जो एक्सरेज हैं ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस हैं, इनकी वेवलेंथ जो है वो स्मॉल होती है, तो इसलिए ये पेनिट्रेट कर जाती हैं बॉडी में से. दे कैन डैमेज लिविंग टिश्यूज इफ़ दे एक्सपोज टू देम फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. एक्सरेज जहाँ पे यूज़फुल भी हैं कि हम इसको डिफरेंट अनोमलीज़ को डायग्नोज करने के लिए यूज़ करते हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, वहाँ पे ये रेडिएशंस हैं, हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस हैं, ये हमारे लिविंग टिश्यूज़ को डैमेज करती हैं. तो अगर ज़्यादा अरसे के लिए एक्सपोज किया जाएगा एक्सरेज के पे हमारी बॉडी को, तो ये उन हमारे लिविंग टिश्यूज़ को डैमेज भी कर सकती हैं. ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं यूजेस, कि एक्सरेज कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं. एक तो इसके नेम से हमें पता चल रहा है, एक्सरे जो बहुत कॉमन है, जब भी कोई चोट लगती है, कोई फ्रैक्चर हुआ होता है या किसी किडनी में कोई स्टोन होता है किसी के, तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है कि डॉक्टर्स सुजेस्ट करते हैं कि इसका एक्सरे स्कैन करवाएं. वो एक्सरे स्कैन बेसिकली क्या होता है कि एक्सरेज एक तरफ से सोर्स ऑफ एक्सरेज से एक्सरेज फॉल की जाती हैं,
और जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है, जैसे हमारे फ्लैश जो है, जो गोश्त है, इसकी का एटॉमिक नंबर कम है और बोन्स का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, एक्सरेज उतनी ज़्यादा अब्जॉर्ब होंगी। तो हमारे फ्लैश में की बजाय ये बोन्स एक्सरेज को ज़्यादा अब्जॉर्ब करती हैं। इसीलिए जो आगे टारगेट पे एक्सरे फिल्म रखी होती है, जो जहाँ जहाँ पे हमारे फ्लैश में से वो गुजर के जाती हैं, वहाँ से फोटोग्राफिक फिल्म को डार्क कर देती हैं। लेकिन जहाँ पे हमारी बोन्स आगे आ जाती हैं, वहाँ पे वो एक्सरेज को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती हैं और फोटोग्राफिक फिल्म वहाँ से वाइट वाइट होती है। आपने एक्सरे देखा होगा कि उसमें एक डार्कर पोर्शन जो होता है, डार्क पोर्शन किस चीज़ को शो कर रहा होता है कि फोटोग्राफिक फिल्म पे ज़्यादा एक्सरेज फॉल की हैं। और जहाँ से पोर्शन लाइट होता है एक्सरे का, वाइट वाइट आ रहा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि बोन्स जो है उन्होंने अब्जॉर्ब कर ली है अपने अंदर एक्सरेज और वहाँ से फोटोग्राफिक फिल्म वाइट रह जाती है। अब ये है कि हमें क्या है, और ऐसा होता है कि अगर बोन्स में क्रैक आ गया है तो उस क्रैक में से रेडिएशंस आगे गुजर जाती हैं, तो वो क्रैक पे वहाँ पे ब्लैक लाइन बन जाएगी बोन के अंदर जहाँ पे क्रैक होगा। इस तरह से किसी भी फ्रैक्चर को, किसी अनोमली को, किसी स्टोन को डायग्नोज कर सकते हैं हम बाय यूजिंग एक्सरेज। एक्सरे डायफ्रैक्शन इज यूज टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हमने ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ी थी इन द डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज यूजिंग क्रिस्टल में। ब्रैग्स इक्वेशन है 2d साइन थीटा इक्वल टू m लेमडा। डी इसमें क्या है, स्पेसिंग बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सरेज को यूज़ करके हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर सकते हैं। तो जो ब्रांच है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जिसमें हम स्टडी करते हैं क्रिस्टलोग्राफी, दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन एक्सरे डायफ्रैक्शन। X-rays can easily pass through flesh because its atoms are of small atomic number, so they absorb less X-rays and appear dark on the photographic film, whereas bones absorb more X-rays because their atoms are of greater atomic number and hence appear lighter on the screen. Surgeons use this photograph to diagnose the disease of a patient or to examine fracture in bone. एक्सरेज आर यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। कैंसर के ट्रीटमेंट में ये हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस हैं, तो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करते हैं हम एक्सरेज को। इन इंडस्ट्रीज एक्सरेज आर यूज टू फाइंड हिडन फ्लाज इन मेटल कास्टिंग एंड वेल्डिंग जॉइंट्स। अब क्या है कि अगर कहीं पे ऐसा है कि जो रेडिएशन कहीं पे ऐसा है कि एक कहीं पे लीकेज हो रही हो, किसी भी पाइप के अंदर, मेटल कास्टिंग के अंदर कहीं पे कोई फ्रैक्चर हो, सॉरी क्रैक हो, तो उसमें फिर क्या होगा कि रेडिएशंस जब उस पाइप के अंदर से गुजारी जाएंगी, तो जहाँ बाहर वाली साइड पे रखा जाता है डिटेक्टर, जहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा डिटेक्ट होंगी, इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे मेटल कास्टिंग के अंदर क्रैक है। एक्सरेज आर यूज फॉर सिक्योरिटी चेकिंग ऑन एयरपोर्ट्स एंड बैंक्स। ये आपने अगर कभी इतफाक़ हुआ हो एक्सरे स्कैनर में से गुजरने का, आपको एयरपोर्ट्स पे ये लगे होते हैं, उसमें जो होता है वो पैसेंजर का जो लगेज होता है वो एक्सरे स्कैनर में से गुजारते हैं। वो क्या करता है, उसकी पूरी पिक्चर ले लेता है, जितनी हाई एटॉमिक नंबर वाली चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा एक्सरेज अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो पिक्चर बनती है कंप्यूटर के ऊपर वो लाइटर होती है, यानी उन चीज़ों का इमेज बन जाता है। जैसे कोई मेटल ऑब्जेक्ट लेके जा रहा हो अगर लगेज के अंदर, तो वो उसी शेप का जो पिक्चर है वो स्कैन होके बन जाती है। तो इस तरह से पता चल जाता है कि लगेज के अंदर कोई सस्पिशियस आइटम तो नहीं है। इसी तरह बैंक्स के में भी वो एक्सरे स्कैनर डोर्स लगे होते हैं जो ये स्कैन करते हैं कि अगर कोई पर्सन गुजर के आ रहा है उसके पास गन या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। यानी सिक्योरिटी चेकिंग में हम यूज़ करते हैं एक्सरेज को। ये है इसके यूजेस। नेक्स्ट है अब इसके, जहाँ पे इसके एडवांटेजेस हैं एक्सरेज के, वहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, और वो है इसके बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स एक्सरेज के क्या है। एक्सरेज कैन काज डैमेज टू लिविंग टिश्यूज़। अगर ये जो है कैंसर सेल्स उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो उसके साथ साथ जो हेल्दी सेल्स हैं बॉडी के, अगर उनको लॉन्गर एक्सपोजर किया जाएगा तो वो उनको भी डैमेज करना शुरू कर देगी। Molecular bonds in tissues may break up due to X-rays, as the result of which highly reactive radicals like H and OH are produced, which disturb the working and structure of
प्रोटीन एंड स्पेशली जेनेटिक मटेरियल्स। तो अब क्या होगा कि एक्सरेज क्या करेंगी, ये प्रोटीन के बॉन्ड को ब्रेक करेंगी और हाईली रिएक्टिव रेडिकल्स बनाएंगी, जिसकी जो क्या करेंगे हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है और प्रोटीन स्ट्रक्चर उसको डिस्टर्ब कर देंगी। यंग एंड रैपिडली ग्रोइंग सेल्स आर पर्टिकुलरली ससेप्टिबल। जैसे जो ये भी हो सकता है कि कहीं पे या जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं रेडिएशंस को, तो अगर तो कम्प्लीटली वहाँ से कैंसर सेल्स यानी जो इन्फेक्शियस सेल्स हैं वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगे तो फिर तो पर्सन सेव होगा। लेकिन अगर ऐसा है एक भी इन्फेक्शियस सेल वहाँ पे जो अगर बच जाए तो वो क्या होगा, वो एक्सरेज अब्जॉर्ब करके हाईली रिएक्टिव बन चुका होगा। वो क्या करेगा, उतनी तेज़ी से उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और तेज़ी से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो इट सेल्फ ये क्योर के दौरान ही बहुत से पेशेंट्स में ऐसा होता है कि एक्सरेज यानी रेडियोथेरेपी की वजह से ही कैंसर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। X-rays are useful for selective destruction of cancer cells. On the other hand, a damaged cell may survive and continue to multiply at greater rate. Thus, X-rays cause cancer. Excessive X-ray radiation exposure can cause changes in their reproductive system that will affect the organism offspring. इसके अलावा जो रेडिएशन होती हैं इसके बहुत से इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे हेयर लॉस उसमें आ जाता है, एनीमिया आ जाता है, अल्सरेशन है, सोर थ्रॉट है। ये सारी भी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये होते हैं एक्सरेज की यानी रेडिएशंस के। आपने देखा होगा कि जब किसी की रेडियोथेरेपी चल रही होती है किसी कैंसर पेशेंट्स की, तो उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। वो लॉस ऑफ हेयर एक्चुअली किस वजह से होता है, दैट इज़ ड्यू टू द साइड इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशंस। रेडियोथेरेपी के दौरान इस वजह से वो जो है वो लॉस ऑफ हेयर स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ एक्सरेज। अब एक्सरे की जो मॉडिफाइड फॉर्म है या इसको कह सकते हैं आप एडवांस टेक्निक जो है वो है कैट स्कैनर, जिसको हम इन शॉर्ट सीटी स्कैन भी कहते हैं। कैट स्कैनर क्या है, ये वो डिवाइस है जो क्या करती है, ये 3 डायमेंशनल इमेज लेती है। एक्सरेज जब हम लेते हैं वो हमारे पास आता है, एक साइड से एक्सरेज फॉल करती हैं और अपोजिट साइड पे उसका इमेज आ जाता है, यानी 3 डायमेंशनल इमेज हमारे पास नहीं बनता। तो 3 डायमेंशनल इमेज बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं CAT scanner. It is an improved X-ray technique. CAT stands for computerized axial tomography. The X-ray source produces a thin fan-shaped beam which is detected on the opposite side of the subject by an array of several hundred detectors in a line. इसमें क्या होता है, एक ही डिटेक्टर है, आगे हमने स्क्रीन फिल्म लगाई हुई है जब एक्सरे लेते हैं। लेकिन जो सीटी स्कैन होता है या कैट स्कैनर होता है, ये कैसे लेते हैं इमेज, इसमें ऐसा होता है कि एक तरफ से थिन फैन शेप्ड यानी कि वो सोर्स जहाँ से इमिट होती है वहाँ से बहुत थिन होती है, उसके बाद वो स्प्रेड हो जाती है फैन की शेप में, यूँ आगे जाके वो स्प्रेड होती है। तो जब वो स्पेसिमन पे पड़ती है तो ऑपोजिट साइड पे एक नहीं बल्कि मल्टीपल डिटेक्टर्स रखे होते हैं। वो डिटेक्टर्स क्या करते हैं, उस इमेज को रिकॉर्ड करते हैं और उनका कनेक्शन होता है फिर आगे कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करता है और इस तरह मल्टीपल इमेजेस, अगर सीटी स्कैन आपको एक्सरे फिल्म उसकी देखने का कभी इत्तेफाक हुआ हो, उसमें एक इमेज नहीं होता, उसमें मल्टीपल ऑलमोस्ट 40 to 50 इमेजेस होते हैं जो कि डिटेक्टर्स ने ऑलमोस्ट हर एंगल से रिकॉर्ड किए होते हैं। और जो माइनर से माइनर अनोमली या डेंसिटी डिफरेंस होता है किसी भी चीज़ में, वो भी रिकॉर्ड किया हुआ होता है। The X-ray source produces each detector measures absorption of X-rays along a thin line through the subject. और एक बात ये भी है कि जहाँ पे अनोमली होती है, कहीं पे इन्फेक्शन हुई होती है, वहाँ पे एक्सरेज ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज जो है वो भी डिटेक्टर मेजर करेगा कि किस जगह पे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो रही है और किस जगह पे कम हो रही है। जहाँ पे ज़्यादा हो रही होगी दैट विल बी द इन्फेक्शियस पार्ट। The entire apparatus is rotated around the subject in the plane of a beam during a few seconds. इसमें क्या होता है,
जो अपरेटस होता है वो स्पेसिमन या ऑब्जेक्ट के गिर्द रोटेट किया जाता है ताकि 360 डिग्री एंगल जो है वो हर एक बीम जो है वो पहले एक साइड से इमिट होगी तो वो पिक्चर रिकॉर्ड करेगा, फिर वो रोटेट करके थोड़ा सा आगे जाएगा, उधर से पिक्चर रिकॉर्ड करेगा, फिर आगे जाएगा, फिर रिकॉर्ड करेगा। इस तरह वो 360 डिग्री एंगल पे रोटेट करेगा राउंड द स्पेसिमन और हर एंगल पे पिक्चर रिकॉर्ड करेगा। The changing reaction of detectors are recorded digitally and reconstruct a picture of different densities over an entire cross section of the subject. Density difference of the order of 1% can be detected with CAT scans. Tumors and other anomalies much too small to scan with older techniques can be detected. यानी जो एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड या जहाँ पे पुरानी टेक्निक्स काम नहीं करती वहाँ पे भी ये जो कैट स्कैनर है ये उन अनोमलीज़ को भी डिटेक्ट कर सकता है। ये जो है इसकी प्रॉपर्टीज़, यूजेस, बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स या फिर इसकी एप्लीकेशन, ये सेपरेटली आपको शॉर्ट में आएंगे, कोई सा एक आएगा इनमें से। और लॉन्ग में मोस्टली इसकी जो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज या करेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम है वही आएगा। अगर उसके साथ आपको यूजेस भी पूछे जाएं तो आपको उसके साथ ये भी अटेम्प्ट करना होगा, अदरवाइज ये सेपरेटली शॉर्ट में पूछे जाते हैं।